अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह मैं घर से निकला हूँ ऑफ़िस के लिए, तो रास्ते में मैंने बेंजी रोड के ऊपर देखा कि एक लंबी लाइन लगी हुई थी। उसमें मर्द भी थे, ख़वातीन भी थीं, कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी थीं, बुज़ुर्ग मर्द भी थे और एक लंबी लाइन लगी हुई थी। मुझे गुमान हुआ कि शायद यहाँ पे कुछ चीज़ तक़सीम हो रही है कि लोग इतने जौक दर जौक जो है ना वो लाइन में लगे हैं और अपनी-अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। शायद कोई बंदा कोई चीज़ तक़सीम कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, के लोग जो है ना वो इतनी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि वो लोग जितने भी थे वो आटे का 10 किलो का थैला लेने के लिए लाइन में खड़े थे और अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे थे। और अभी तक, ये मैं आपको 10 बजे की बात कर रहा हूँ, 10 बजे का टाइम था और वो आटे का एक जो है ना वो ढेर सामने लगा हुआ था, 10-10 किलो के जो थे थैले। और अभी तक जिसने आटा सेल आउट करना था, वहाँ में डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो बंदे गवर्नमेंट के नहीं आए थे और लाइन जो थी वो माशाल्लाह बड़ी लंबी लगी थी। और मुझे गुमान हुआ तो मैं करीब जाके मैंने देखा, लोगों से पूछा, बात की, तो पता चला कि 10 किलो का आटा का जो थैला है, गवर्नमेंट ने चूँकि जो सब्सिडी दी है उस हवाले से हम ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। चूँकि आटा नहीं मिल रहा और अगर मिल रहा है लोकल बाज़ार से तो वो बड़ा महंगा मिल रहा है, जो कि आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसमें आप देखें कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान में ख़ुद गंदम की बहुत ज़्यादा काश्तकारी होती है और अच्छी तादाद में होती है, और यही गंदम जो है ना ये हम बाहर कई मुल्कों को हम जो है ना वो बेच रहे होते हैं। तो क्या ये हमारी हमारी गवर्नमेंट्स की ये नाअहली नहीं कि कम से कम इतनी गंदम तो अपने लिए बचा लें, अपनी आवाम के लिए बचा लें कि कल को उनके इस्तेमाल में काम है, जो वाफिर है वो आप सेल आउट कर दें। ठीक है, ये भी आप नहीं कर सके, चलें आपने बेच दी, अब ज़रूरत है आवाम को आटा अगर बहुत महंगा मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट को ये ख़्याल आ ही गया है कि हमने अपनी आवाम को सब्सिडी देनी है, तो कम से कम इस लिहाज से इसका कोई मेकनिज़म इस तरह बनाए कि ये आवाम इस तरह सड़कों पे, इस तरह लाइनों में तो ना रुले। उसमें कई ख़वातीन बेचारी बापर्दा ख़वातीन भी थी जो कि लाइन में लगी और अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो तकसीम करने वाले गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? जो बेचारा 2 घंटे, ढाई घंटे लाइन में खड़े होकर उसकी बारी आ रही है और वो उसको एक थैला सिर्फ़ दे रहे हैं, और बेशक उसकी ज़रूरत उससे पूरी होती या नहीं होती, उसको एक थैला दे रहे हैं। और उसमें जो उनको ज़ाती तौर पे उनके रिलेशंस के फ़ोन आ रहे हैं, वो फ़ोन आता है कोई रिलेशन का, वो कहता है जी 4 थैले साइड पे कर दें। वो बंदा जाता है, उसको कोई वेट नहीं करना पड़ता, कोई कुछ नहीं, वो अपनी सवारी लेके आता है, 4 थैले उसमें डालता है और लेके चलता बनता है। तो इस पे चेक एंड बैलेंस किसने करना है? या तो आप सबको इक्वल रखें, अगर आटा नहीं मिल रहा तो वो सब के लिए एक ही पैरामीटर रखें, ताकि जो आवाम बेचारी लाइनों में ज़लील हो रही है उनको कम से कम ज़लील ना होना पड़े, और जब उनकी बारी आए तो उनको वो आटा मिल जाए। ये अब किसका ये कसूर है? अब इस टाइम जो है ना सारी पार्टियां तकरीबन जो है ना वो हुकूमत में हैं। पंजाब में केपी में पीटीआई की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में ओवरऑल पीडीएम की हुकूमत है, इसमें नून लीग भी और 13 जमातें दूसरी भी हैं। इस टाइम कोई भी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि जी ये फ़लाँ पार्टी की नाअहली या फ़लाँ, क्योंकि हमारे सियासतदानों की ये आदत है, मोस्टली ये जो पार्टी आती है हुकूमत में, वो पिछली पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि जी उन्होंने ये सारा बेड़ा गर्क किया। तो इस टाइम सारी पार्टियां हुकूमत में हैं। अगर पंजाब में ये बेड़ा गर्क है तो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, अगर सिंध में बेड़ा गर्क है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ओवरऑल पीडीएम की हुकूमत है, जो कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है। तो खुदारा इन चीज़ों का ख्याल रखें। कम से कम आप अपने कुर्सी के लालच में, आप अपने इक़्तिदार के लालच में आवाम को इस हद तक ना भूलें कि आवाम को ये खाने पीने की चीज़ों के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़े और पूरा पूरा दिन ज़लील होना पड़े। तो पूरे पूरे रोड पे लाइनें लगी हुई हैं, तो इसको कौन देखेगा? किसको देखना चाहिए? किधर हैं वो इदारे जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, जो इस चीज़ को, अगर ये गवर्नमेंट ने ये एक पॉलिसी बनाई है कि जी हम सब्सिडी दे रहे हैं आवाम को, तो इसका कोई ऐसा मेकनिज़म बनाए कि हर जगह पे ये अवेलेबल हो, ताकि आवाम को इतनी लंबी लंबी लाइनों में 2-2, ढाई-ढाई घंटे, 4-4 घंटे ज़लील ना होना पड़े। इसका कोई ना कोई मेकनिज़म गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा स्टेप और लें। अगर आपने बड़ा दिल करके ये सब्सिडी गरीब आवाम को दे ही दी है, तो इस पे थोड़ा सा देखें, इसको किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं, इसको ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारी आवाम, हमारी बापर्दा ख़वातीन, बुज़ुर्ग जो है ना वो सड़कों पे लाइनों में इस तरह ना रुलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।